मई 2016 में महिला पत्रकार पूजा तिवारी की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित को 9 साल बाद लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने बरी कर दिया। वहीं अब परिजन इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और हाई कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अमित के वकीलों ने बताया कि लंबे समय से चले इस मामले में कोई भी सबूत इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया और बरी कर दिया गया। ये फैसला अमित के लिए एक जस्टिस हुआ है और उसको एक जो फंसाने वालों की साजिश थी वो विफल हो गई, जिसको उसको झूठा फंसाने की पूरा प्रयास किया गया, जिस तरीके से फंसाया भी गया वो साबित हुआ कि वो निर्दोष था। इसीलिए माननीय न्यायालय ने न्याय देते हुए उसको बरी कर दिया। तो सर इस केस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कितने साल पुराना केस है? और ये 2016 का केस है, मई 2016 का, और 9 साल बाद इसकी जजमेंट आई है ट्रायल होके कंप्लीट। क्या केस था ये एक पत्रकार थी, प्रभावशाली पूजा तिवारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से, जिसमें उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस स्टिंग ऑपरेशन की वजह से आत्महत्या करने के बाद एफआईआर में जिन लोगों ने उनके नाम कराया था, उनके नामजद एफआईआर थी, वो उनको कभी भी नहीं लिया गया। अच्छा। और साजिशकर्ता और भी एक पत्रकार साहब थे, सौरभ भारद्वाज साहब, जिसमें सुसाइड नोट में भी उनका नाम आया है, 164 के बयानों में भी उसका नाम आया है, उनके पिताजी। 164 का बयान हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बिफोर मजिस्ट्रेट गवाहों के बयान रिकॉर्ड होते हैं, आप उससे बाहर नहीं कर सकते कोई। इस आधार पर सबकी होती है, मगर साहब क्यों नहीं ट्रायल चला? प्रोसिक्यूशन ने हमको अपोज किया, ट्रायल चलाने से उनके फेवर में हमको अपोज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सब पे चला दो, मैं अमित पे चला रहे हो तो इन लोगों पे भी चलाओ ट्रायल, है जो सच्चा होगा वो न्यायाधीश कर देंगे, न्यायालय देख लेगी बाद में, एविडेंस तो आने दो, कोर्ट में तो आने दो। वो कोई साबित नहीं कर पाए, कोई बातचीत से कोई नहीं मरता भाई, कोई बातचीत ऐसी हुई भी नहीं है, और ऐसी कोई मोटिव भी नहीं था अमित का, ना मोटिव से ऐसी कोई, ना उनके साथ ऐसी कोई रिलेशनशिप थी कि ठीक है कभी बड़े के नाते कभी कुछ डांट दिया। ये बात तो उनके भाई ने भी कही है अपनी बाइट में, इंडिया न्यूज़ में मैंने सुना था कि ये बात कही, एक वायरल चला दी अनवेरीफाइड, आपने एक छोटी सी बाइट चला दी कि एक वो कोई बात कही, कोई बात, अरे क्या बात कह दी। आपको बता दें कि पूजा आत्महत्या कांड में आरोपी बनाए गए इंस्पेक्टर अमित कुमार के वकील दुष्यंत शर्मा ने बताया कि पूरे केस में इंस्पेक्टर का कोई रोल नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर का ना तो एफआईआर में नाम था और ना ही पूजा के सुसाइड नोट में, यहाँ तक कि पुलिस के क्राइम सीन रिक्रिएट में भी कोई संलिप्तता नजर नहीं आई। उन्होंने बताया कि 9 साल तक चले इस केस में मृतका के मां बाप, भाई समेत कुल 43 लोगों की गवाही हुई थी। इसमें इंदौर के पत्रकार जितेंद्र यादव भी शामिल थे। पुलिस ने करीब 300 पेज से अधिक की चार्जशीट फाइल की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।